दोस्तों नमस्कार। तो आज झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन था और इस जन्मदिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज अपने जन्मदिन के खास मौके पर झारखंड के उन लाखों छात्र युवाओं को उन्हें गिफ्ट के तौर पे, उन्हें उपहार के तौर पे अगर कुछ देना चाहिए था, तो जिन छात्रों का मांग पिछले 17 दिनों से जो इस गर्मी, इस बारिश में भूख प्यास को झेलते हुए और सिर्फ 3 मांग कर रहे थे। 11 से 14वीं जेपीएससी का जो परीक्षा हुआ है, उसे रद्द करके दोबारा परीक्षा कराया जाए और जेएसएससी सीजीएल जो 2024 में हुआ था, उसे रद्द करके दोबारा से एग्जाम कैलेंडर निकालकर और पारदर्शी तरीके से एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि दोनों एग्जाम्स में जिस तरीके से धांधली सामने आया है, पेपर लीक का मामला हो या जेएसएससी सीजीएल में 15 से लेकर 25 लाख तक सीटों को बेचा गया है। 17 दिनों से झारखंड के 24 जिलों से हर तरह के छात्र, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, सब प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो सारे छात्र थे जो पिछले न जाने कितने सालों से वो इस आस में तैयारी कर रहे थे कि हमारी सरकार एग्जाम्स को पारदर्शी तरीके से कराएगी और हम मेहनत कश जो छात्र हैं, जो नमक रोटी खाकर भी इतनी मेहनत से पढ़ाई किया है, शायद हमें कुछ फल के रूप में मिल सकता है। लेकिन उन्हें फल तो नहीं मिला, बल्कि उनकी सीटों को, या तो हम जेपीएससी की बात करें या जेएसएससी सीजीएल की बात करें, उनके सीटों को नीलाम किया गया। और जब ये छात्र इस नीलामी के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से अपनी मांग को मांग रहे थे और सही तरीके से एग्जाम को रद्द करके सीबीआई जांच करवाकर और जो भी छात्र इस एग्जाम्स में बैठे थे, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय दिया जाए। इसी के क्रम में आज जब 10 अगस्त को उन छात्रों के द्वारा विधानसभा मार्च का कॉल दिया गया और जब सुबह 9:30 बजे के बाद से छात्रों का एक ग्रुप, छात्रों का हुजूम जैसे जैसे विधानसभा की ओर बढ़ते गया, हालांकि उसकी एक रात पहले ही झारखंड की पुलिस और झारखंड सरकार ने इतने कड़े इंतजाम किए थे, कटीले तारों वाला, कटीले तारों का बॉर्डर। अमूमन इस तरह का बॉर्डर, इस तरह का जो कटीला तार होता है, एक कटीले तारों का यूज बड़े बड़े कल कारखानों में भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चाइना के जो बॉर्डर होता है, वहां किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा से लगभग 700 मीटर के दूरी पे झारखंड सरकार और झारखंड की पुलिस ने कर रखी थी, उस समय ऐसा लग रहा था कि झारखंड सरकार और झारखंड के छात्र दोनों के बीच का एक बॉर्डर है और सरकार उस ओर से इस ओर नहीं आ सकती और छात्र इस ओर से उस ओर नहीं जा सकते। और क्या कहूं आपको कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री का जन्मदिन हो और जन्मदिन पर झारखंड के जनता को, झारखंड के उन पीड़ित छात्रों को गिफ्ट के तौर पे उनकी मांगों को मानकर एक उपहार दिया जा सकता था, लेकिन उपहार तो नहीं मिला। बदले में वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठीचार्ज। अगर यूं कहें कि दिल्ली का जंतर मंतर 20 जुलाई जैसे भारतीय इतिहास में दर्ज हो गया, उसी तरह से दिल्ली का जंतर मंतर पार्ट 2
झारखंड के छात्र युवाओं ने झारखंड के अंदर, झारखंड के सुंदर पन्नों में, सुंदर अक्षरों में माननीय मुख्यमंत्री का जन्म दिवस के रूप में नहीं, बल्कि ये 10 अगस्त झारखंड के छात्र युवाओं के लिए एक क्रांति का दिन और झारखंड के इतिहास में इस 10 अगस्त को लंबे समय तक याद किया जाएगा कि जब इस राज्य का भविष्य कहे जाने वाला छात्र और युवा अपनी मांगों को, सरकार को मनवाने के लिए जब विधानसभा मार्च किए, विधानसभा का घेराव किए, तो ये सरकार, जिसे लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकता है, तानाशाही सरकार, इन मांगों को न मानकर इन छात्रों के ऊपर जिस बेरहमी से या तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया और अंत में लाठी चार्ज भी किया। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों के बीच फंस जाता है, लेकिन वो छात्र, जिन छात्रों के पीठ को पुलिस वाले ने मार मार कर लाल कर दिया हो, वही छात्र इस पुलिस वाले जवान को चारों तरफ से घेर कर और उस प्रदर्शनकारियों के बीच से निकाल कर उन्हें बाहर लेके जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मत मारो, मत मारो, मत मारो। लोकतंत्र का अगर सबसे अच्छा तस्वीर अगर माना जाए तो इस तस्वीर को माना जाएगा। लेकिन दूसरी ओर लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया, लड़कियों के ऊपर भी टीयर गैस, वाटर कैनन और उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया। तो क्या सच में हेमंत सरकार तानाशाही पे उतर गई है? क्या सच में हेमंत सरकार इन छात्र और युवाओं के दर्द को समझने के बजाय अपनी सिर्फ कुर्सी बचाना चाहती है, अपना सिर्फ कार्यकाल को पूरा करना चाहती है? शायद ऐसा ही लगता है। इस लोकतांत्रिक देश में, हमारा देश इतना खूबसूरत डेमोक्रेसी वाला देश है। इस देश में हर किसी के पास अपनी आज़ादी है, अपने तरीके से अपनी बात रखने के लिए, अपने तरीके से अपनी हक को मांगने का अधिकार है। लेकिन जब ये छात्र और युवा अपनी हक को, अपनी मांग को लेकर सरकार के दरवाजे पास जाती है, तो सरकार दरवाजे में अंदर लाकर बैठाने के बजाय दरवाजे के बाहर ही उनके ऊपर इतनी बेशर्म तरीके से लाठी चार्ज करती है। शायद इस लोकतंत्र में 10 अगस्त का दिन झारखंड के लिए और झारखंड के छात्र युवाओं के लिए एक क्रांति का दिन है। आप मानिए या नहीं मानिए, सरकार की जड़ें हिल चुकी है। सरकार या तो कल माने, 2 दिन बाद माने, 4 दिन बाद माने। जिस तरीके से सरकार ने जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लिए ऐलान कर दिया है, उसी तरीके से जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करना पड़ेगा और दोबारा से एग्जाम कैलेंडर जारी करके पारदर्शी तरीके से इस एग्जाम्स को दोबारा लेना पड़ेगा। वो कंपनी टीडीपीएल जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, वो कंपनी इस तरह के एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रही है, जेपीएससी जैसे एग्जाम्स को। वो अभय तिवारी जिसके घर में ममेरा, फुफेरा, साला, साली एक ही बार में सब जेएससी सीजीएल का टॉप रैंकों के साथ क्वालिफाई कर गया और वो गरीब मजदूर का बच्चा जिनके माता पिता खेती, किसानी, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े शहरों में भेजे कि बेटा बेटी पढ़ लिख कर अच्छे जॉब में जाएगा, लेकिन अच्छे जॉब का तो पता नहीं। लेकिन पुलिस के द्वारा बेरहमी से लाठी खाएगा, ये आज पता चल गया। और इस तरीके से तानाशाही सरकार बस कुछ दिन का ही मेहमान होता है। अगर आप इन छात्र युवाओं के दर्द को नहीं समझेंगे, इन छात्र युवाओं के मांग को आप नहीं मानते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप याद रखिए ये आने वाला है जेनजी पीढ़ी, जब असेंबली का इलेक्शन आएगा तो इस लाठी चार्ज का जवाब, इस टीयर गैस का जवाब और इस वाटर कैनन का जवाब ये जेनजी पीढ़ी अपना मत के द्वारा आपको देगी।
और उस दिन इस सरकार को समझ में आएगा कि जेनजी का मतलब क्या होता है और छात्र युवा का मतलब क्या होता है। 40% से ज़्यादा हमारा देश युवाओं का देश है और जिस दिन ये 40% जेनजी इकट्ठा हो गए, तो राज की तो छोड़ दीजिए, जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर के छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, तो आप ये तय मानिए कि जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है, तो माननीय हेमंत सोरेन जी, आप समझ लीजिए कि किसी खेत का मूल्य नहीं है। आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। बहुत जेन्युइन मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में जेएसएससी सीजीएल का पेपर बिका है। कई ऐसे छात्र हैं जो जिनके पास एविडेंस है, जिनके पास प्रूफ है, वो दिखा रहे हैं कि एग्जाम से कितने घंटे पहले, एग्जाम से कितने दिन पहले क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट किया गया, बकायदा आंसर के साथ। इसके बाद भी सरकार ये कह रही है कि एग्जाम तो हाईकोर्ट की निगरानी में हुआ था, इनकी नियुक्ति तो हाईकोर्ट की निगरानी में हुआ है, हम इसे रद्द नहीं कर सकते, हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, हम इसे री एग्जाम नहीं करा सकते हैं। तो अगर आप नहीं करा सकते हैं, तो आपको लग रहा था कि आज के लाठीचार्ज, आज का टीयर गैस और आज के वाटर कैनन का इस्तेमाल करने से जो पिछले 17 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलनरत हैं, वो वापस चले जाएंगे। तो आप ये तय मानिए कि आज के बाद से, यानी 11 अगस्त का जब सुबह होगा, तो जितनी भीड़ आज देखने को मिला विधानसभा मार्च के दौरान, इससे कम से कम 2 से 3 गुनी भीड़ आपको 11 अगस्त के सुबह से देखना शुरू हो जाएगा। आप इसी को देखिए और अभी भी आपके पास समय है। इन छात्रों के दर्द को समझिए। अब इन छात्रों का जो मांग है, उस मांग को पूरा कीजिए और नहीं तो आपकी जड़ें आज हिल चुकी है। अगर आप 2-3 दिनों के अंदर नहीं मानते हैं, तो जिस पेड़ का जड़ हिल गया, तो ऊपर से जितना भी मजबूत हो, उस मजबूती का कोई मतलब नहीं होता है। वो पेड़ अपने आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद वो नीचे गिर जाता है और शायद आपका भी यही हश्र होने वाला है। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कम से कम अपने जन्मदिन के अवसर पर इन छात्रों को कुछ अच्छे मैसेज के साथ आप उपहार दे सकते थे। लेकिन आपने जिस तरीके से इनके ऊपर लाठी चार्ज किया, टीयर गैस के गोले फेंके और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तो आपका ये जन्मदिन 10 अगस्त अब इन छात्र युवाओं के द्वारा क्रांतिकारी का दिन, यानी 10 अगस्त क्रांति के रूप में याद किया जाएगा, आपके जन्म दिवस के रूप में नहीं। तो अभी भी समय है। बाकी इस तरह के छात्र आंदोलन और इस तरह के पेपर स्कैम, पेपर लीक और एग्जाम्स में धांधलियाँ और पेपर की खरीद बिक्री जहाँ भी होगी, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, उस जगह पे, उस सरकार के खिलाफ, उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा और इन छात्र आंदोलन को जहाँ तक हो सकता है सपोर्ट करता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।